वक्त की ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सीबीएसई, आईसीएसई, हर स्टेट बोर्ड्स में करीब करीब हर साल पूछी जाने वाली चीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसा कि नाम में ही है गैल्वेनोमीटर, ये करंट मेजर करता है बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, सेंसिटिव होता है। अधिक करंट हम लोग इसमें भेजेंगे तो ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा देखेंगे हम लोग। और जब ये गैल्वेनोमीटर बन जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, आप बोले कि ये करंट मेजर करता है और अमीटर भी करंट मेजर करता है, तो फिर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? देखेंगे हम लोग। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, आगे बात समझ में। और ये डिफ्लेक्शन के हेल्प से करंट मेजर करेगा, आगे बात समझ में। और अमीटर क्या होता है? अमीटर डायरेक्ट करंट मेजर करता है। आप ये सोचोगे गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट करंट, आप नहीं, गैल्वेनोमीटर से एक फार्मूला निकलेगा, उस फार्मूले से हम लोग करंट मेजर करेंगे। और अमीटर क्या, सिंपल, सीरीज में लगा दिए किसी सर्किट के सीरीज में, जो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया वो करंट मेजर हो जाएगी। खैर, तो जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहली चीज होती है उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट। तो देखिए, एक फिगर यहां बना दिया हूं मैं, ठीक, नीचे भी अभी एक फिगर आपको दिख रहा है, दोनों को आप देख सकते हैं। ये पोल पीसेज हैं, ये पोल पीसेस हैं, कॉनकेव शेप हैं, तो कॉनकेव शेप पोल पीसेस हैं। ये सिलेंड्रिकल है, जैसा कि नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हो, सिलेंड्रिकल है, लंबा सा है ये। ओके, तो कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल पोल पीसेस हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंडर की तरह है, सॉफ्ट आयरन का। इसके ऊपर आप क्वाइलिंग किए हो, तो ये जो क्वाइल किए हैं आपने, कॉपर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब कहाँ कॉपर होता है, एल्यूमिनियम लपेट देते हैं सब। कॉपर का वायर किए हैं आप, लगा दिए हैं, क्वाइल है। ये नीचे स्प्रिंग है, क्योंकि अभी ये क्वाइल टर्न करेगा। इसमें आप करंट भेज रहे हो, जो करंट आपने मेजर करनी है वो करंट भेज रहे हो। अरे सर, ये तो करंट कैरिंग लूप हो गया। करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक। एंगल वाले, मैग्नेटिक इफेक्ट के एंगल वाले अपने वीडियो में मैं इसका प्रिंसिपल बता दिया हूं कि करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इस पे टॉर्क लगेगा। इस पे टॉर्क लगेगा तो ये टर्न करेगा, तो टर्न करेगा तो बाकी हिस्सा ये सर्किट से जुड़ा हुआ है ना, तो सर्किट कहीं मुड़ ना जाए, तो शॉक को, इस टर्न को खत्म करने के लिए स्प्रिंग लगा दिए। स्प्रिंग मुड़ जाएगी, ये सर्किट नहीं मुड़ने पाएगी, ठीक है। तो ये कॉइल हो गया। यहां से यहां तक एक विशेष प्रकार का थ्रेड होता है, फास्फर ब्रॉन्ज। आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, फास्फर ब्रॉन्ज। तो फास्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज किया जाता है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा सारा कुछ है, तो फास्फर ब्रॉन्ज पढ़ना हम लोगों को, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग फास्फर ब्रॉन्ज थ्रेड। और यहाँ एक मिरर है, अभी बताऊंगा मिरर का यूज क्या है, ठीक। और ये सब कुछ एक ग्लास चैम्बर में रखा जाता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, तेज सांस ले लिए तो कॉइल हिल जाएगी इसकी, तो ये ग्लास चैम्बर में रखा जाता है कि हवा से ये डिस्टर्ब ना होने पाए। तो ये इसका एक सिंपल साइज का एक फिगर बन गया है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ये जो लूप है, नंबर ऑफ टर्न है, करंट है, उसकी एरिया है, कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल पोल पीसेस की मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा क्या है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक। कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कोई प्लेन है, तो प्लेन, ये जो लूप है ये प्लेन, इसका मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ठीक, वो है। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन एनी करंट कैरिंग लूप, when any current carrying loop is placed in uniform magnetic field, torque acts on it, torque acts on it, लिख लिए, torque acts on it, ओके। तो अब देखो, कॉइल तो रोटेट किया ही,
जब आप इस पे करंट भेजे, टॉर्क लगा, यही वाला टॉर्क लगा। बेटा ये जो कॉइल है, मान लिया ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल, कॉइल को किसी भी चीज को आप किसी रस्सी से बांधे हो और ये कॉइल ऐसे टर्न ले रहा है, कॉइल ऐसे टर्न ले रहा है, अगर तो रस्सी भी तो ऐंठन आएगी ना उसमें, तो उसमें भी तो टॉर्क लगेगा ना। अगर कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है तो रस्सी जानते हो कैसे ऐंठेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसे मालूम सर? करके देखना, ठीक है। 12th की वीडियो बना रहा हूँ, क्लास छोटे बच्चों की 7th 8th की वीडियो तो है नहीं कि इसमें एक्टिविटी ऐसे डालूं। जब आप इसको ऐंठ के छोड़ दोगे तो ये बुक उल्टे डायरेक्शन में खुलेगा। अगर आप इसको इधर मोड़े थे ना, मोड़े थे, मोड़ के छोड़ दो आप, तो ये क्या होगा? इट विल टर्न इन, इट विल ओपन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब रस्सी कैसे मुड़ी थी? अपोजिट मुड़ी थी, तभी तो उसको फ्री करने के बाद इसको ऐसे खोल रही है वापस। तो अगर इस पर टॉर्क लगा तो उस पर क्या लगा? रेस्टोरिंग टॉर्क। अब उसका रेस्टोरिंग टॉर्क देखो क्या होता है, किसका? थ्रेड का, C5। अब ये नोटेशन थोड़ा समझ लो, ये क्या है? C5 क्या है? C है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यही लाइन थोड़ी सी खतरनाक लगती है बच्चों को, बाकी सब ठीक है। C क्या है? जैसे हर चीज की प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की, यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन है, ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब अगर 1 डिग्री ये घूम रहा है थ्रेड, थ्रेड में 1 डिग्री की ऐंठन हो रही है। सर जी थ्रेड में डिग्री का ऐंठन, मैं हूं, मुझे कोई ऐंठ दिया ऐसे, ठीक है, मैं ट्विस्ट कर गया कि नहीं, तो कुछ एंगल से ट्विस्ट किया होगा ना। जैसे ऐसे था, मैं ऐसे ट्विस्ट हो गया तो 90 से ट्विस्ट हो गया, और कोई तगड़ा ट्विस्ट कर दिया तो 180 से ट्विस्ट हो गया। तो 1 डिग्री ट्विस्ट में कितना टॉर्क पैदा हो रहा है? C है। तो अगर 5 डिग्री का ट्विस्ट होता है, सर ये कैसे मेजर करेंगे? अब इसके ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में आपको पता चल जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है कि हाउ टू मेजर 5, लेकिन एक फिगर दे दिया हूं मैं निकाल के कहीं से कि 5 क्या होगा? ट्विस्ट मेजर कर लेगा। इस पे लाइट डालते हैं, फिगर में ही है, इस मिरर पे लाइट डालेंगे बेटा, लाइट डालेंगे, इसका रिफ्लेक्शन कहीं आएगा मीटर स्केल पे। ध्यान से इस फिगर को देखो तो आपको मिल जाएगा। इस मिरर पे लाइट डालेंगे टेबल लैंप से, इसका रिफ्लेक्शन कहीं स्केल पे आएगा, ठीक। करंट ऑन किए, करंट ऑन किए, कॉइल ट्विस्ट हुआ, कॉइल ट्विस्ट हुआ, टर्न लिया कॉइल, थ्रेड भी ऐठा, थ्रेड में भी ऐठन आई, तो इसका डिफ्लेक्शन यहां कहीं आ गया, मिरर पे इसका डिफ्लेक्शन कहीं आ गया। फिर उस ज्योमेट्री से हम लोग फाई निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से, वो आपका कंसर्न नहीं है, खैर बता दिया। तो अगर फाई का ट्विस्ट होता है और 1 डिग्री ट्विस्ट में टॉर्क C पैदा होता है, C, तो टोटल टॉर्क थ्रेड में क्या हो गया? C5। इसका मतलब ये हुआ जितना टॉर्क इस पे लगेगा, किस पे? कॉइल पे, NIAB cos थीटा, उतना ही टॉर्क किस में होगा? थ्रेड में। कुछ ये बैलेंस होती हैं, 2 फोर्स इक्वल होते हैं तब चीज इक्विलिब्रियम में आती है ना। तो इस पे लगने वाला टॉर्क और इस पे लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम में आ गया। कौन? ये कॉइल। तो NIAB cos थीटा इज इक्वल टू C5। क्लियर? रिस्टोरिंग टॉर्क और इस पे लगने वाला टॉर्क। ओके, अब थोड़ा सा फ्रेंडली फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, NIAB साइन अल्फा। अब ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक लिंक है करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे। उस पे टॉर्क का एक फार्मूला और था, NIAB साइन अल्फा।
मेरी ही वीडियो में है, एंगल सीख जाओगे तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, वो वाली आप वीडियो देख लीजिएगा। एंगल, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ये डेरिवेशन समझाया हूँ। करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखे तो उस पर टॉर्क रहेगा NIAB साइन अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, अल्फा इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो लगाने से थोड़ा फायदा होगा हमारा। तो इससे आई की वैल्यू आ गई। ये प्रिंसिपल एंड थियरी चल रहा है बेटा लोग। C5 अपॉन NAB साइन अल्फा। तो करंट आप निकाल लोगे, C दिया रहेगा, जब आप खरीदने जाओगे मूविंग कॉइल जनरेटर तो C दिया रहेगा। फाई मेजर कर लिए आप, न्यूमेरिकल में सब चीजें दे रहेंगी। नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल है, A क्या है पता चल गया, एरिया ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड। सर ये अल्फा तो चेंज होता रहेगा, अल्फा तो चेंज होता रहेगा, क्यों? कॉइल रोटेट होता रहेगा तो एंगल चेंज होता रहेगा कि नहीं अल्फा। तो सर ऐसा कुछ कीजिए कि ये अल्फा फिक्स हो जाए। अल्फा को फिक्स कर दिया गया 90 डिग्री। सर ऐसे मुंह से कहने से फिक्स हो जाएगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि अल्फा 90 हो जाए, और उस अरेंजमेंट को कहते हैं रेडियल फील्ड। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ूं मैं, या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, साथ साथ नोट कर रहे होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। In this magnetic field adjustment, in this magnetic field adjustment, alpha is made 90 degree. Alpha is made 90 degree. Why to make alpha 90? ये लिख लीजिए, या why to make the field radial? Why, यही सब क्वेश्चन आ रहा है बेटा लोग। Why to make the field radial? Why to make the field radial? Why to make the field radial? First point, no need of finding alpha again and again. No need of finding alpha again and again. एक तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। दूसरा, when alpha will be 90, फार्मूला आपके सामने लिखा बेटा लोग, when alpha will be 90, torque will be maximum that rotates the coil easily. वो कॉइल को इजीली रोटेट कर देगा। टॉर्क मैक्सिमम लगने से कॉइल रोटेट कर जाएगा आसानी से। नहीं तो देखते हो कि लैब में प्रैक्टिकल करते हो बिल्कुल जाम रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। करंट भेजे जा रहे हो आप, करंट भेजे जा रहे हो, डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया इससे। आई बात समझ में? तो ये बन गया वाई। अब हाउ, इसको अल्फा को 90 सेट कैसे किया जाए? तो हाउ टू मेक द फील्ड रेडियल, वाई को हटा के आप हाउ लिख दिए। कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल लिया गया, कॉनकेव
शेप cylindrical pole pieces, cylindrical magnetic pole pieces, मैग्नेटिक पोल पीसेस लिया गया, इससे अल्फा 90 रहेगा। दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सुनिए भाई, अब ये मान लो कि सॉफ्ट आयरन कोर है और ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस है, सिलेंड्रिकल पोल पीस है। सिलेंड्रिकल मतलब फ्लैट नहीं, फ्लैट से क्या होता, मान लिया ये पोल पीसेस फ्लैट होती हैं, ऐसे पोल पीसेस फ्लैट होती हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सीधे निकलती ना, ऐसे सीधे सीधे निकलती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, सीधे सीधे निकलती है ऐसे। अब कर्व ले लिए आप, कर्व, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, ठीक। और जब चारों तरफ से निकलेगी तो अब इधर से जो निकल रही है उसके लिए अल्फा 90 हो गया, इस वाले के लिए अल्फा 90 हो गया, इस वाले के लिए अल्फा 90 हो गया। आगे बात समझ में? तो ठीक है, नहीं इतना समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकली करके देखने की चीज है। तो कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लेने से सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक है। क्यों सॉफ्ट आयरन यूज किया था, आप पूछ गए, ये फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लेता है, सीधे रखता है। इधर उधर लाइन तिरछी मिर्ची हो जाएंगी ना, तो फिर क्या होगा, अल्फा 90 नहीं हो पाएगा। तो ये दो कंस्ट्रक्शन में ये काम करके आप फील्ड को क्या बना दिए, रेडियल बना दिए। इतनी बात क्लियर है? तो बाय टेकिंग कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल एंड बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर रेडियल हो गया। तो रेडियल कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये हम लोग देखेंगे। तो अब इसका मतलब ये है बेटा लोग कि अब जो आप आई का फार्मूला लिखोगे, अभी लिखे थे C5/NBA लिखेंगे, साइन अल्फा 90, साइन 91 हो चुका है। क्लियर? क्लियर? अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखोगे इसकी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, करंट सेंसिटिविटी इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थोड़ी सी करंट आप भेजे, थोड़ी सी करंट आप भेजे, CS से डिनोट किया जाता है, IS से कर सकते हो। थोड़ी सी करंट आप भेजे और डिफ्लेक्शन ठीक ठाक हो गया, फाई डिफ्लेक्शन था ना, जो ही बताया रिफ्लेक्शन मेथड से आप देखे थे। थोड़ी सी करंट भेजे, डिफ्लेक्शन अच्छा खासा हो गया, मतलब बड़ा सेंसिटिव है, थोड़ी सी बात कोई बोल दिया, आपको बात लग गई, ठीक है, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर, सर क्यों नहीं आप इसको डिग्री पर एम्पियर बोल रहे हो, वो मीटर स्केल पे जो हम लोग मेजर करते हैं डिवीजन्स के टर्म में, 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हुआ, 3 डिवीजन का, 4 डिवीजन का, इसलिए उसको डिवीजन पर एम्पियर कहा गया। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है बेटा लोग, ये फार्मूला है। अगली चीज देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन किसका, हमारा एक्सप्रेशन तो ठीक रहता है। एक्सप्रेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी, एक्सप्रेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इसी से 5/I निकाल लो, वही हो गया एक्सप्रेशन। क्या आ गया, 5/I NBA/C, NBA/C करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन आ गया, करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, ठीक है।
गुड। कौन नहीं चाहता कि उसका इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो, सेंसिटिव हो। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा होगा, सी कम होगा। ये बात आ गई। सी किससे रिलेटेड टर्म था? याद करो 10 मिनट पहले की चीज, फास्फर ब्रॉन्ज का रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट था। तो फास्फर ब्रॉन्ज इसलिए लिया गया कि उसका सी बहुत कम होता है। फास्फर ब्रॉन्ज का सी ऑफ फास्फर ब्रॉन्ज इज वेरी लेस। सी ऑफ फास्फर ब्रॉन्ज इज वेरी लेस। अब पता चल गया कि फास्फर ब्रॉन्ज क्यों लिया गया। और भी कई बातें हैं फास्फर ब्रॉन्ज में। इसको नॉन मेटेलिक होना है, कहीं मैग्नेटिक मेटेलिक हुआ, ये नॉन मैग्नेटिक होना है। सारे नॉन मैग्नेटिक, कहीं मैग्नेटिक हुआ तो जाके पोल पी से चिपक जाएगा, सारा काम खड़ा हो जाएगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए, तभी तो करंट ऐसे चक्कर लगाते लगाते यहां से निकलेगी, सर्किट पूरी होगी। तो फास्फर ब्रॉन्ज के अंदर कई खासियत होती है। ठीक, इसका सी कम होता है, नॉन मैग्नेटिक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए फास्फर ब्रॉन्ज। चलो ये भी प्रॉब्लम आपको मिल गई है, सॉल्व हो गई कि फास्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज किया जाता है। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है ये देख लिए हम लोग। ओके, अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या देखते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग Vs से डिनोट करते हैं। Vs, थोड़ा सा वोल्टेज लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में, थोड़ा सा आप छू दिए बेशक, डिफ्लेक्शन आ जाता है। देखना कॉलेज में जाओगे तो प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, डिफ्लेक्शन अच्छा खासा हो गया, तो इसको कहोगे डिवीजन पर वोल्ट यूनिट आ गई, डिवीजन पर वोल्ट आ गई इसकी यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवीजन पर वोल्ट आ गई। ओके, तो फाई था ही आई इंटू आर, करंट इसमें आई गई है और कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, तो ये हो गया V की जगह आई आर, आई करंट जाने वाली किलोमीटर में और आर। सर फाई बाई आई दिख रहा है मुझे, हाँ बेटा मुझे भी दिख रहा है, तो ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गया, और अपान आर यहाँ है ही। फाई बाई आई क्या पढ़े हम लोग? करंट सेंसिटिविटी पढ़े। ओ सर बढ़िया चीज आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या मिल रहा है? बढ़िया बढ़िया चीज, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, न्यूमेरिकल बन जाएगा। करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस 30% बढ़ा दिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी? वोल्ट में आया, बोर्ड में आया, क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमको केवल यही देखना है, इसका थ्योरी देखना है। क्लियर है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी फिलहाल, इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा मैं, कि गैल्वेमीटर का काम क्या है, गैल्वेमीटर को हम लोग अमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, अगली वीडियो में होगा। गैल्वेमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आगे बात समझ में। गैल्वेमीटर की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, इसका फार्मूला क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन क्या है, NBA/C, कैसे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक और फार्मूला बन जाएगा, सिंपल, कोई नई बात नहीं। Vs इज इक्वल टू, आइए सभी लिखे हो आप, NBA/C था, इंटू डिनोमिनेटर में R हो गया, तो एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो रेडियल फील्ड इसमें आप जरूर देख लीजिएगा, बताया हूं मैं फिगर बना के भी, रेडियल फील्ड, हाउ टू मेक द रेडियल फील्ड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ गया मुझे बोर्ड का, बता ही दूं आपको यहीं पे, अगली वीडियो में ना डालना पड़े उसे, क्योंकि मैं उसमें हम लोग
न्यूमेरिकल और कन्वर्जन आप कैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर देखेंगे। अभी आया था बेटा लोग करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू NBA/C, और मैं कहा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बताया ना। लिखो, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न अप टू इंफिनिटी, या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न कर दिया, मैं बहुत लार्ज कर दिया, 20,000 25,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, तब तो सर करंट सेंसिटिविटी भयंकर हो जाएगी। नहीं, when you will increase number of turn too much, लेंथ बढ़ जाएगी लूप की, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, तो क्या हुआ सर, टॉर्क लगेगा ही नहीं, NIAB साइन अल्फा, ठीक, बहुत कम लगेगा टॉर्क, रोटेशन ही नहीं होगा, रोटेशन नहीं हुआ तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो यू डोंट हैव फ्रीडम टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स टू मच, अदरवाइज करंट विल बी very less in coil and no deflection will be there, then no working of the galvanometer will occur। आगे बात समझ में? तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट्स बना लेंगे, समझ लेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।